है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। सभी कक्षा 10वीं के छात्रों को और अन्य दर्शकों को सबसे पहले राम राम। लॉकडाउन को देखते हुए बच्चों को शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आज हरियाणा चेतना न्यूज़ चैनल के ऊपर मैं सुनील जांगड़ा आपको कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 2 बहुपद आपको कराऊंगा। आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को पसंद आएगा। अगर सभी बच्चों को पसंद आए तो हरियाणा चेतना न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारा दूसरा चैप्टर है बहुपद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। बहुपद होता क्या है कि हमें पता है प्लस और माइनस का जोड़ा होता है। तो प्रारंभिक बीजगणित में जोड़ और घटा से संबंधित कई पदों का एक व्यंजक है जिसको हम बहुपद कहते हैं। बहुपद के 3 प्रकार है: रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। बच्चों, रैखिक का मतलब होता है एक, द्विघात का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसके अंदर पद की घात मैक्सिमम 2 हो, उस बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में पद की घात मैक्सिमम 3 हो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद का उदाहरण है बच्चों जैसे 2x + 3, 5y + 4 इत्यादि। x, y ये हमारी चर पद है। चर पद वे होते हैं बच्चों a से लेकर z तक जो 26 हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश के, उनको हम चर बोलते हैं, वेरिएबल। और उसकी जो घात होती है, जैसे इसके अंदर मैक्सिमम घात चर की कितनी है 1, तो ये रैखिक बहुपद है। इसके अंदर भी कितनी है 1, तो ये क्या है रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद जिसके अंदर चर की मैक्सिमम घात 2 हो, वो ऐसे बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x² + x + 4। त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसके अंदर चर की मैक्सिमम घात 3 हो, जैसे 4x की 3 + 2x की 2 + x = 0। इस समीकरण के अंदर या इस बहुपद के अंदर मैक्सिमम घात 3 है। वैसे तो 2 भी है, लेकिन मैक्सिमम घात देखेंगे हम, मैक्सिमम घात कितनी है 3। तो ऐसे बहुपद को क्या कहेंगे जिसमें मैक्सिमम घात 3 हो? त्रिघात बहुपद। अब देखो बच्चों, प्रश्नावली 2.1। किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में p of x के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.1 का, ये ग्राफ है। ये x of x, x एक्सिस, इसको बोलते हैं हम y एक्सिस। o का मतलब होता है ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट। अब इसके अंदर सबसे पहले ये कहा गया है कि p of x के शून्यों की संख्या ज्ञात करो। p of x है बच्चों ये, और ये है y of x। तो अगर इस ग्राफ के अंदर कोई भी तीसरी रेखा p of x को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, वही उसके शून्यों की संख्या है। अगर ये yx बोलता, yx के शून्यों की संख्या बोलता, तो हम yx को देखते हैं कितने जगह पर इनको काटता है। तो अब इसके अंदर p of x की पूछी हुई है, तो देखो p of x के ग्राफ नंबर 1 के अंदर कहीं पे नहीं प्रतिच्छेद करती, केवल y of x को करती है कि, लेकिन पूछा किसके लिए है? p of x के लिए। इसलिए इस ग्राफ के अंदर px के शून्यों की संख्या कितनी है? 0, क्योंकि ये जो तीसरी रेखा है ये केवल y x को प्रतिच्छेद करती है, इसलिए p of x के शून्यों की संख्या कितनी है? 0। दूसरे पार्ट के अंदर ये p of x है और p of x के ही शून्यों की संख्या पूछा हुआ है, तो इसको ये तीसरी रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? केवल एक बिंदु पर करती है yx को। तो yx के शून्यों की संख्या भी 1 और p of x के शून्यों की संख्या भी यहाँ पर 1 है बच्चों। तीसरे ग्राफ के अंदर p of x को ये तीसरी रेखा 1, 2, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो p of x की शून्यों की संख्या कितनी है बच्चों? p of x की शून्यों की संख्या कितनी है बच्चों? 1, 2 और 3। इसी प्रकार इसका चौथा पार्ट है, उसके अंदर 2 भागों को प्रतिच्छेद करती है p of x के,
तो पी ऑफ एक्स के अंदर शून्यों की संख्या ग्राफ नंबर 4 में कितनी है? 2। पांचवी चौथे में 1, 2, 3 और 4 बिंदुओं के ऊपर बच्चों प्रतिच्छेद करते। देखो 1, 2, 3 और 4 बिंदुओं के ऊपर प्रतिच्छेद करते। ग्राफ नंबर 6 के अंदर पी ऑफ एक्स ये है और पी ऑफ एक्स के शून्यों की संख्या पूछा हुआ है। तो पी ऑफ एक्स के ऊपर पी ऑफ एक्स को तीसरी संख्या, तीसरी रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? 1, 2, 3। तो ग्राफ नंबर 6 के अंदर पी ऑफ एक्स के शून्यों की संख्या कितनी है बच्चों? 3। तो ये थी प्रश्नावली 2.1। अब हम करेंगे प्रश्नावली 2.2। तो देखो 2.2 के अंदर निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों का गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापिता की जांच कीजिए। इसके अंदर बच्चों देखें, हम सबसे पहले सवाल की रकम पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है x की 2 माइनस 2x माइनस 8। इसके इक्वल में हम 0 ले लेंगे। ये एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। प्रथम क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करने हैं और उन शून्यों के संबंध की सत्यापिता की जांच करनी है, अर्थात शून्यों का योग और शून्यों की गुणा हमें करनी है। देखो सबसे पहले केवल एक ही मेथड है सभी क्वेश्चनों के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो x की 2 है, ये x की 2 सरपद है, इसके गुणांक वो होता है जो चर के गुणा में होता है। तो x की 2 के गुणा में कुछ नहीं है, तो इसका गुणांक क्या माना जाएगा? 1। इस x की 2 का गुणांक है उसकी और अचर पद की, अचर पद जिसके साथ चर नहीं है, उसकी गुणा करेंगे सबसे पहले 8 की और 1 की। 8 एकम 8। फिर जो उसकी गुणाई है उसके ऐसे गुणनखंड करेंगे, ऐसे टुकड़े करेंगे जिनकी गुणा तो 8 ही आए, लेकिन प्लस और माइनस जोड़िया घटा करेंगे तो -2। तो 8 के हम टुकड़े करेंगे तो 4 गुणा में 2, 4 दूनी 8, लेकिन 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 भी हमारा आ रहा है। जैसे 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना बचे हैं? 2। लेकिन माइनस का 2 कब आएगा? माइनस का 2 जब आएगा जब हम माइनस के तो 4 लेंगे और प्लस के 2 लेंगे। अब इसके साथ x लगाएंगे गुणनखंड के साथ, -4x और प्लस 2x इज इक्वल टू कितना बच गया? -2x। उसके बाद x की 2 ये एज इट इज रखेंगे, माइनस के 8 भी एज इट इज रखेंगे। केवल जो -2x है बीच में, इसके मध्य, इसके स्थान पर हम -4x और प्लस 2x रख देंगे। उसके बाद ब्रैकेट में लेकर इनमें से हम कॉमन लेंगे। कॉमन में तो बच्चों जो दोनों में हो, जैसे x इधर भी है, x इधर भी है, तो x कॉमन ले लिया गया। यहाँ पर x स्क्वायर था, 2x थे, तो इसमें से एक x हमारा ब्रैकेट से बाहर आ गया, तो कितना बच गया? केवल x माइनस 4 के साथ x था, x बाहर कितना बच गया? 4 प्लस इसमें से कॉमन क्या है? x यहाँ लेकिन यहाँ नहीं है, तो कॉमन क्या है? 2। 2 एकम 2 -2 चौके 8 इज इक्वल टू 0। अगर ये टुकड़े बीच वाले ये अगर समान है तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है। अगर ये बिल्कुल थोड़ा सा भी गलत आता है, प्लस माइनस का भी अगर इसके अंदर डिफरेंस है, तो यहाँ से हमारा सवाल हम पता लगा लेंगे यहाँ से हमारा सवाल गलत है। इवन दोनों का नाम का एक और जो बाहर के चर और अचर पद है उनको ब्रैकेट में ले लेंगे, इज इक्वल टू 0। फिर दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, इसको भी और x प्लस 2 को भी। x का मान कितना आ जाएगा? 4 को बराबर से दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर माइनस का है तो प्लस का, बराबर से दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का, गुणा का है तो भाग का, भाग का है तो गुणा का। और दूसरे में x प्लस 2 में 2 इधर प्लस का है, उधर उरली साइड जाकर -2, तो हमारे पास 2 शून्य कौन से आ गए? 4 और -2। अब इनकी सत्यापिता की जांच किस तरह करेंगे? शून्यों का योग, दोनों का योग। a प्लस बी का मतलब है शून्यों का योग, इसे डिनोट करते हैं a प्लस बी शून्यों का योग। जो हमारे शून्य का है दोनों का योग करेंगे, 4 प्लस माइनस के
2 इज इक्वल टू 0। 4 प्लस माइनस ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस बराबर इज इक्वल टू 0। 4 में से 2 गए 2, तो ये a प्लस बी का मान कितना आ गया हमारा 2। शून्यों की गुणा ए बी से डिनोट करेंगे हम शून्यों की गुणा को। ए बी इज इक्वल टू 4 गुणा में माइनस का 2। ए बी का मतलब है 1 गुणा में बी, ए प्रथम शून्यक बी द्वितीय शून्यक। 4 गुणा में 2 सबसे पहले निशान में गुणा होगी, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। देखो इसके अंदर सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, 4s की 2 माइनस 4s प्लस 1। तीसरा भी 6x की 3 माइनस 3 माइनस 7x। तो देखो इसका तीसरा सवाल है जो सेकंड आप कर लेना बच्चों, सेम पहले जैसा ही है। तीसरा देखो 6x की 2 माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू हम 0 ले लेंगे। सबसे पहले बच्चों देखो द्विघात समीकरण के अंदर, द्विघात समीकरण उसको कहते हैं जिसके अंदर चर की मैक्सिमम घात 2 हो। तो सबसे पहले हम इसको मानक रूप में लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले मानक रूप क्या होता है, सबसे पहले बड़ी घात वाला, उसके बाद उसे छोटी घात वाला, उसके बाद उसे छोटी, और लास्ट में अचर पद। जैसे अचर पद वो होता है जिसके साथ में कोई चर न हो, अर्थात पूर्णांक भी कह सकते हैं जिसके प्लस और माइनस के, जैसे माइनस 3 है प्लस 4 हो, इसको हम अचर पद बोलते हैं। तो इसको मानक रूप में लिखेंगे 6x की 2, उसके बाद x की 2 पावर वाला, उसके बाद में रैखिक घात माइनस के 7x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अब वही मेथड मानक रूप में लिखने के बाद सबसे पहले द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखेंगे, उसके बाद वही मेथड x की 2 का जो गुणांक है उसकी और अचर पद की हम गुणा करेंगे। 6 गुणा में 3, 6 तिये 18। अब इस 18 के ऐसे हमने गुणनखंड करने हैं जिनकी गुणा तो 18 ही आए, प्लस या माइनस करने पर माइनस के 7। तो 18 के ऐसे टुकड़े क्या हो गए, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए 7। 9 और 7 को प्लस का लेना है या माइनस का लेना है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, माइनस 7 के ऊपर। तो देखो 9 गुणा में 2, 9 दूनी 18। अब अगर हम माइनस के 9 लेंगे और प्लस के 2 लेंगे तो हमारा कितना आएगा, माइनस का 7, और हमारा माइनस का 7 ही आना चाहिए था। अब इसके साथ में हम x है तो x लगा देंगे, y की समीकरण है तो y चर की है तो y लगा देंगे। माइनस 9x प्लस के 2x इज इक्वल टू माइनस 7x। वही मेथड दोबारा तीसरे नंबर पर क्या करेंगे, ये सेम एज इट इज 6x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 7x की जगह माइनस 9x और प्लस के 2x। उसके बाद इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन। कॉमन देखो, कॉमन वह संख्या होती है जो ब्रैकेट के अंदर दोनों को भाग करती है। देखो 3 इसको ही भाग करता है, 3 इसको ही भाग करता है, x इधर भी है x इधर भी है, तो 3 और x कॉमन है। 3 दूनी 6, x 2 थे, 1x बाहर है तो कितना बच गया, 1x माइनस 3 तिया 9, 1x था वही x कॉमन है तो कितना बच गया, ओनली 3, प्लस इसमें से कॉमन कुछ नहीं, x इधर तो x उधर नहीं है, इसको 2 डिवाइड करता तो उसको डिवाइड नहीं करता, इसलिए कॉमन कुछ नहीं, तो कॉमन क्या माना जाएगा, 1, 2x माइनस के 3। पिछले क्वेश्चन में बताया था बच्चों मैंने आपको, ये ब्रैकेट अगर दोनों सेम है तो हमारा सवाल सही है अर्थात गलत है, नहीं तो क्या हमारा सवाल गलत है। इन दोनों का नाम का 1 2x माइनस के 3 और 3x प्लस का 1, इन दोनों ब्रैकेट्स का नाम की 1 और जो बाहर संख्या है वो एज इट इज ले लेंगे, 3x था प्लस 1 उसको ब्रैकेट में लेंगे इज इक्वल टू 0। अब दोनों को फिर 0 के बराबर रखेंगे, 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। x का मान ज्ञात करेंगे, 2x इज इक्वल टू 3 इधर माइनस का है उधर प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 था उधर 2 गुणा इस इधर किस चीज़ का है, x के किस चीज़ में है, गुणा में, उधर भाग में। इसी प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 1 को उधर ले जाएंगे माइनस का, x इज इक्वल टू माइनस 1 था उधर, इस 3 को ले जाएंगे, ये इधर गुणा में है उधर भाग में। हमारे पास 2 शून्य कौन से आ गए, x इज इक्वल टू 3/2 और माइनस 1/3। अब शून्यों का योग ज्ञात करेंगे सत्यापिता की जांच करने के लिए, a प्लस b दोनों का योग करेंगे हम, 3/2 प्लस माइनस 1/3
3। करो सोल्व। 3/2 प्लस माइनस माइनस, उसके बाद 3/2 माइनस 1/3, दोनों का हम एलसीएम लेंगे। 3 दूने 6, 2 तिये 6, 3 आ गया, 3 तिया 9, माइनस 3 दूने 6, 2 एकम 2, 9 में से 2 गए 7/6। ये तो है शून्यों का योग, और शून्यों के गुणा ए बी दोनों ही गुणा करेंगे। शून्य कौन कौन से हमारे 3/2 और माइनस 1/3, 3/2 गुणा माइनस 1/3, माइनस 3 एकम माइनस 3, 3 दूने 6। ये हमारे शून्यों का की गुणा है, और a प्लस बी शून्यों का योग है जो हमारा 7/6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन। फी भाग, इस चैप्टर में से आपको केवल जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही करा रहा हूं बच्चों आपको मैं। 4u की 2 + 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण तो है, लेकिन इसके अंदर अचर पद नहीं है, तो इसलिए गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व नहीं हो सकता। इसके अंदर क्या करेंगे बच्चों, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या क्या है, 4 इसको भी डिवाइड करता है, 4 इसको भी डिवाइड करता है, u इधर भी है, u इधर भी है, तो 4 और u इसके अंदर से हमने कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ। 4 एकम 4, u 2 थे, एक u कॉमन आ गया, तो कितना बच गया, 1 u प्लस 4 दूने 8, एक u था वही कॉमन है, तो ओनली 2 बच गया इज इक्वल टू 0। क्या क्या आ गया हमारे पास, 4u और u प्लस 2, दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे। इधर u का मान कितना आ गया, 0, 4 इधर मल्टीप्लाई में, उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो u का मान कितना आ गया, 0 को 4 से भाग देंगे 0। इधर u का मान 2 प्लस का है, उधर माइनस का, तो शून्य को हमारे कौन कौन से शून्य आ गए, 0 और -2, दोनों का योग ज्ञात करेंगे और दोनों की गुणा, दोनों को जोड़ो। एक हमारा शून्य के 0 है, एक -2, तो 0 के अंदर -2 को हम जोड़ेंगे, तो 0 के अंदर प्लस की संख्या को जोड़ेंगे तो वही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 2 जोड़ेंगे तो -2 ही हमारा आंसर आएगा। केवल 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हम वो 0 बना देगा, ठीक है। 0 के अंदर किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो सेम रहेगा, प्लस के जोड़ेंगे तो प्लस का आंसर आएगा, वही माइनस की है तो माइनस का आंसर आएगा। दोनों ही गुणा करेंगे, 0 गुणा में -2, 0 की किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे, चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसको 0 बना देंगे, तो ये हमारा मान ये आ गया। वी पार्ट देखो बच्चों इसका, t की 2 -15 इज इक्वल टू 0। देखो t की 2 -15 को बच्चों हम लिख सकते हैं √15 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, क्योंकि हम किसी भी संख्या को अगर रूट के अंदर लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये जो 2 है, ये इससे ये स्क्वायर है जो वर्गमूल ये कट जाएगा। जैसे 7 है, 7 को हम रूट में लेकर अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको हम √15 का स्क्वायर ले लेते हैं, ये t² - √15 का स्क्वायर। बच्चों एक फार्मूला होता है हमारे पास, a + a स्क्वायर b स्क्वायर का। वो फार्मूला क्या होता है, a + b और a - b। तो यहाँ पर हमारे पास a का मान कितना है, t, और b का मान है √15, तो इसके अंदर रखो a + b अर्थात t + √15 t - √15, t + √15 को उधर ले जाएंगे तो उधर प्लस का, उधर माइनस का √15, t - 15 को उधर ले जाएंगे तो t माइनस का 15 है, √15, तो उधर किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का √15। तो हमारे पास 2 शून्य आ गए, ठीक है, एक -√15 एक प्लस √15, दोनों का शून्यों का योग ज्ञात करेंगे तो हम -√15 प्लस √15, क्योंकि हमारे पास एक शून्य का है -√15 और दूसरा है प्लस का √15। अगर बच्चों 2 सेम संख्या है, एक प्लस की एक माइनस की है, और दोनों का हम योग करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0, क्योंकि एक प्लस की एक माइनस की वो कट जाएगी। जैसे माइनस के 5 प्लस के 5 आंसर 0, माइनस के साथ प्लस के साथ -0, इसी प्रकार से -√15 और प्लस √15 आंसर कितना आएगा, 0। अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस के √15 को पहले ले लेते हैं और माइनस वाले को बाद में।
क्योंकि इधर भी किस चीज़ का ये प्लस का ही है, और ये इधर क्या का किस चीज़ का था, माइनस का। तो प्लस के √15 और माइनस के √15 इक्वल टू 0। अब दोनों की गुणा, शून्यों की गुणा करेंगे, अर्थात हमारे पास दो शून्य कौन कौन से हैं, -√15 और प्लस का √15। सबसे पहले निशानों की गुणा होती है बच्चों, प्लस और माइनस की, उसके बाद गुणांकों की, उसके बाद सर और अचर पद की। देखो सर, इधर माइनस इधर प्लस, प्लस माइनस माइनस, √15 गुणा 15, ठीक है। √15 और √15 गुणा 15। बच्चों अगर दो सेम संख्या है और वो रूट के अंदर है, अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कट जाएगा। जैसे √7 गुणा में √7, आंसर कितना आएगा 7। इसी प्रकार से √15 गुणा √15 था, आंसर कितना आ गया 15। √9 गुणा √9, आंसर कितना आएगा ओनली 9। ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, इसकी रकम पढ़ो। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों के योग और गुणनफल क्रमश नीचे दिए गए हैं। देखो बच्चों, द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है हमने। क्या दिया हुआ है, शून्यों का योग और शून्यों की गुणा, अर्थात a + b और a b का मान हमारे पास इसके अंदर दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का हमारे पास फार्मूला क्या है, देखो सबसे पहले तो एक ही फार्मूला याद रखना है आपको। द्विघात बहुपद का सबसे आसान फार्मूला है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, x⁻² माइनस a + b x + ab इज इक्वल टू 0। x² माइनस a + b x + ab। a + b है बच्चों शून्यों का योग, और ab क्या है, शून्यों की गुणा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1/4 और -1। शून्यों जब प्रथम संख्या है बच्चों, ये शून्यों का योग है, और जो सेकंड नंबर पे है शून्यों की गुणा है, अर्थात a + b का मान कितना है हमारा 1/4, और शून्यों की गुणा कितनी है, ab का मान -1। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है बच्चों। इस फार्मूले के अंदर रखेंगे x² माइनस a + b का मान कितना है 1/4, और x + ab का मान कितना है -1 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 1/4 x प्लस माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, अगर नीचे एक 4 आता है तो पूरे समीकरण को हम 4 से गुणा कर देंगे। 4 गुणा में 4 और गुणा में 4। देखो 4 से 4 कट गया, 4x की 2, x की 2 के साथ 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4x की 2 माइनस, इधर कुछ नहीं बचा तो एक बचा है x एकम, x प्लस 4 एकम, प्लस का 4 और माइनस का 1, प्लस 4 के -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम माइनस के 4 इक्वल टू 0। ये हमारी द्विघात बहुपद है बच्चों। दूसरा भाग देखो, दूसरे भाग के अंदर √2 और -1/3 दिया हुआ है। √2 है जो स्टार्टिंग के अंदर है, वो क्या है, शून्यों का योग, अर्थात a + b का मान कितना है √2 और ab का मान 1/3। द्विघात बहुपद याद करो बच्चों, x की 2 माइनस a + b का मान √2 x एज इट इज फार्मूले में था जो, प्लस ab का मान कितना है 1/3 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 कैंसिल करने के लिए या तो हम एलसीएम लेंगे या पूरे समीकरण को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पूरे समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी। 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया, 3 के x की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² माइनस 3 √2 की x के साथ गुणा करेंगे, एज इट इज 3 √2 x प्लस इधर कुछ नहीं बचा तो 1 इज इक्वल टू 0। हमारी द्विघात बहुपद है। और देखो बच्चों, इसका विभाग -1/4 और 1/4, अर्थात a + b का मान कितना है हमारा, ये 1/4 माइनस 1/4 और ab का मान शून्य में गुणा 1/4। द्विघात बहुपद ज्ञात करो बच्चों, x की 2 माइनस a + b का मान 1/4 x प्लस ab का मान 1/4, x² माइनस प्लस 1/4 x एज इट इज प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। इधर भी 4 इधर भी 4, पूरे
समीकरणों किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 4 से। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से इसी को और 4 से इसको। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया? 4x की 2 एज इट इज प्लस इधर कुछ नहीं बचा तो x से कम x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी द्विघात बहुपद है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट भाग सवाल नंबर 2 का। a प्लस बी का मान कितना बच्चों? 4। ए बी का मान 1। द्विघात बहुपद याद करो, x की 2 प्लस a प्लस बी का मान 4 x, सॉरी इधर माइनस था, x की 2 माइनस a प्लस बी का मान 4 x प्लस ए बी का मान कितना हमारा? 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये तो बिल्कुल ईजी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला था। द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला एक्स की 2 माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। जो स्टार्टिंग के अंदर मान वैल्यू दी हुई है बच्चों वो ए प्लस बी का है। ए प्लस बी का मतलब होता है शून्यों का योग। जो सेकंड नंबर पर वैल्यू दी हुई है ये शून्यों की गुणा, जिसको हम ए और बी से डिनोट करते हैं। ए बी का मतलब होता है ए गुणा में बी। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको प्रश्नावली 2.2 अच्छी तरह समझ में आई होगी। धन्यवाद।